अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक्सरसाइज 1.1 न्यू कोर्स 9th क्लास का मैथमेटिक्स स्टार्ट कर चुके हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास एक्सप्रेस द नंबर्स। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, नंबर्स हैं, इनको हमने एक्सप्रेस इन P/Q फॉर्म एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। Q ज़ीरो नहीं होना चाहिए और Q नहीं होना चाहिए क्योंकि ये अनडिफाइंड हो जाता है। P/Q बटे में अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाए तो वो हमारे पास उसका आंसर नहीं आता। अगर आप कैलकुलेटर पे भी देखेंगे तो वो सिंटैक्स एरर देगा या कोई और एरर इस तरह का देगा आपके पास। ठीक है, तो देखें इसको हमने P/Q फॉर्म में कैसे लेके आना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 0.4 बार है। बार का क्या मतलब है? बार का ये मतलब है, इसको हम सबसे पहले तो लेट कर लेते हैं। इसको हम लेट करते हैं, इसको x के इक्वल या y के इक्वल या इस तरह कोई भी वेरिएबल के इक्वल हम जो है ना इसको लेट कर लेते हैं। तो हम इसको x के इक्वल लेट कर रहे हैं। तो देखें ये बार है। इस बार का मतलब ये है कि ये x जो है 4 जो है वो रिपीट कर रहा है। मतलब इस तरह 4 एक ये रैशनल नंबर है, ऐसे ऐसे तरतीब के साथ ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर है जी। तो ये डॉट मैं लगा रहा हूँ, सो ऑन इसको करना है, सो ऑन। इसका मतलब ये है कि ये ऐसे बढ़ता जा रहा है, चार 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 रिपीट करता जा रहा है। ये इन्फिनिटी तक इन्फिनिट नंबर्स हैं इस तरह। ठीक है, तो इसको आपने क्या कहना है, इसका नाम हम रख लेते हैं, इस इक्वेशन का नाम पहले डॉट लगाने हैं, फिर आपने इस इक्वेशन का नाम रखना है। इसको मैं चले 1 कहता हूँ, आप भी 1 कह लें या इसका नाम स्टार रख सकते हैं, इस तरह कुछ भी। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 10। इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ओके। इस क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स हैं, 2 एक जैसे हैं और ये 1 जो है वो एक डिफरेंट है। तो हम एक उसमें से करेंगे, एक इसमें से एक ये कर रहे हैं। तो 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 10x, और इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना आप, तो ये बन जाएगा 4 पॉइंट। कैल से आप इसको कर सकते हैं 4 3 दफ़ा लिख लें या 4 दफ़ा लिख लें, जितनी मर्जी दफ़ा लिख लें, क्योंकि ये तो आपके पास इन्फिनिट टाइम्स है। तो मैं 4 टाइम ही लिख रहा हूँ। ठीक है, और आगे डॉट लगाएंगे। डॉट का मतलब वही है कि ये रिपीट कर रहा है। अब इसका नाम रख लेते हैं 2। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपने इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को माइनस करना है। तो आप लिखेंगे सब्ट्रैक्ट मैं इतने स्पेलिंग लिख रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो आप 1 2 जैसे मर्जी लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2 भी लिख सकते हैं। अच्छा, तो देखें 10x में से आपने इस x को माइनस करना है, 1x, 10x माइनस 1x ये 1 लिख लें, लिखना है तो नहीं लिखना तो ना लिखें, 1 होता है ये आपको पता है। और लेफ़्ट में से लेफ़्ट को माइनस कर दिया, राइट में से राइट को माइनस करना है। इसमें से 4 ऐसे लिख दिया। अब ये बच्चे गलती करते हैं कि ये डॉट लगाना भूल जाते हैं, ये डॉट नहीं लगाते। तो डॉट लाजमी लगाना है, माइनस आपने क्या करना है, ये वाला नंबर ऊपर 0.4444 और डॉट लगा दिए मैंने ये। ठीक है, ऐसे इक्वेशन 2 में से 1 को मैं माइनस कर रहा हूँ। 10x में से 1x माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा, 9x आपके पास रह जाएंगे। अच्छा, तो अब इसके बाद इसमें से जब आप इसको माइनस करते हैं तो आपने कैल पे कैसे लिखना है, आपने 4 से 4 लिख देना है, मतलब 4 दफ़ा लिख दें। ये डॉट तो वहाँ पे नहीं ना लिखे जाएंगे कैल पे। तो इसी तरह माइनस लिखेंगे, फिर 0.4 इसी तरह 4 दफ़ा ये, 4 दफ़ा ये। तो जब आप माइनस करेंगे ना, तो आप माइनस करने के बाद आपके पास 4 बचेगा। ये वाले तो आगे 4 शारी के बाद 4 बहुत दफ़ा है, इधर भी 4 बहुत दफ़ा है, इन्फिनिट टाइम्स है। तो आप ये सारे जो है ना वो माइनस हो जाते हैं, तो ये 4 बचता है। अब आपने 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा ऐसे, x = 4 डिवाइडेड बाय 9। ये आपके पास नंबर आ गया, बस इतना इसमें काम है और इसमें इतना ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये आपने इस नंबर को
आपने रिप्रेजेंट कर दिया है, एक्सप्रेस कर दिया है पी ओवर क्यू फॉर्म में, क्यू आपके पास ज़ीरो नहीं है। तो ये आपके पास ये क्वेश्चन हो चुका है। अब इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है जी आपके पास दो, सेकंड और थर्ड है 0.37 का बार है और इसी तरह 0.21 का बार है। तो मैं चलें आपके पास जो सा आप क्वेश्चन कहते हैं मैं वो कर देता हूँ। अगर आप कहते हैं मैं 3 कर देता हूँ तो चलें 3 कर लें। सेम दोनों में सेम प्रोसेस है, ये भी सारा सेम है। जस्ट इसमें जैसे हम मैं बताता हूँ आपको, लिख लूँ पहले क्वेश्चन 2 1 ऐसे बाहर है, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब इसमें भी वही काम है, जस्ट इसमें सेम वैसे ही है। आपने इसको पहले लेट करना है, लेट एक्स के इक्वल, इधर जगह थोड़ी सी कम है, इधर क्वेश्चन नहीं होगा तो फिर मैं इसको जो है ना वो तरीका ढूंढता हूँ करने का। एक्स के इक्वल एक्स 0.21 का बार। अब आपने इसको कैसे लिख देना है, आपने इसको मैं थोड़ा सा कंजूसी कर रहा हूँ तो आप ना ऐसा करिएगा 1 2 1 2 1 2 1 2 1 और फिर आप डॉट लगाएंगे 3, ऐसे चलता जा रहा है। और आपने x बराबर इसके आ गया, इसको नाम दे दें आप 1 का, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, x बराबर इसके है, मैंने एक स्टेप मतलब कि एक ही लाइन में कर दिए 2 स्टेप, तो आप ऐसा ना करिएगा। अब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय, अच्छा इसमें डिफरेंट यही है कि इसमें 0.4 एक नंबर था पॉइंट के बाद, तो आपने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया। इसमें आपके पास टू नंबर्स हैं तो आपने इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें भी 100 से मल्टीप्लाई करना तो हो जाएगा, तो ये 100x आएगा। इधर जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना कैल से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 0.21 तक लिखेंगे, डॉट तो नहीं लिखे जाएंगे, सो ऑन। तो आपने फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 21.212121, ये ऐसे बन जाएगा। इसको आप नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब आपने वही काम करना है, सब्ट्रैक्ट 1 और 2, सब्ट्रैक्ट 1 2 लिख रहे हैं या 1 2 लिख रहे हैं, जैसे 2 फ्रॉम गलत लिख दिया है, हाँ सॉरी, जैसे इसमें था 1 फ्रॉम 2, ऊपर भी मैंने उलट लिखा है 2 फ्रॉम सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम, हाँ सही था, सॉरी 1 फ्रॉम 2, इसमें भी 1 को आप 1 फ्रॉम 2, तो इससे इतना मसला नहीं होता। 2 1 या 1 2 ऐसे लिख दें या 1 and 2 लिख दें। तो इसमें से आप इसको माइनस करेंगे 100x, नज़र आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, 100x माइनस ये कितना है, ये आपके पास 20, इसमें से इसको माइनस करना है 100 में से x को, लेफ़्ट में से लेफ़्ट को माइनस करते होते हैं, राइट में से राइट को। लेफ़्ट साइड को मैंने लेफ़्ट में से माइनस किया है, राइट को मैंने राइट में से माइनस करना है। तो इसमें भी वैसे ही लिखना है आपने, जैसे कि 21.212121 डॉट लगाएंगे, डॉट मैं लगा रहा हूँ, आप भी लगाइएगा, माइनस ये वाली 1 0.2121 छोटा लिख रहा हूँ, कंजूसी कर रहा हूँ, 21 डॉट डॉट डॉट, ये ऐसे, ठीक है। वैसे मैं कंजूस नहीं हूँ, लेकिन बस ये अपना वीडियो भी है, साथ साथ सारा काम है, तो फिर इस तरह इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 99x, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 21 आएगा। और यहाँ से मैं इधर को जा रहा हूँ, 99x 99 है, ये मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये मैंने इम्प्लाइज डेट लिखा है, ये इसका यूज़ भी बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल ये एक स्टेप लाइन के अंदर मैं अगर 2 स्टेप कर रहा हूँ तो इसलिए इसको यूज़ करते होते हैं। x बराबर आ गया जी 21 डिवाइडेड बाय 99। तो ये भी आपने डियर फेलोज स्टूडेंट्स व्यूवर्स, ये मैंने ये निकला है, ये देखें क्या मसला हो रहा है। तो ये आपके पास x की वैल्यू, दोनों क्वेश्चंस मैंने जो है ना वो आपके सामने सॉल्व करने की कोशिश की है, तो आंसर निकला है। तो उम्मीद है कि आपको 100% समझ भी आई होगी। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इससे आपको मना नहीं है। आप किसी भी तरह का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, पूछिएगा, मैं ज़रूर टाइम निकाल के इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का जो है वो आंसर रिप्लाई करूँगा।
तो दुआ में याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपने खुद करना है और ख़ुद करके आप मुझे व्हाट्सएप पे आप मुझे सेंड कर सकते हैं उसकी पिक क्वेश्चन की जो आपने किया होगा सेकंड का। तो जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो आप या तो नोट कर लें या फिर मुझे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो नोट कर सकते हैं 0302721937, ये आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तब तक तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।